अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आपकी प्यारी बहन फिर से आ चुकी है आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर, और बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना आज आपकी प्यारी बहन आपके साथ शेयर करेंगी। तो शहज़ादियों, हाउ टू कीप योर किचन क्लीन, तो किस तरीके से आप अपने किचन को प्यारा साफ़ सुथरा और जो है ना क्लीन रख सकते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, फर्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि सबको पता है, किचन का एक मेन पार्ट ही होता है स्टोव। जो चूल्हा होता है ना, उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करना तो शहज़ादियों बनता है ना, क्योंकि इसके ऊपर किचन को हमने सारा दिन कुकिंग करनी होती है, तो एक मरतबा तो इसकी डीप क्लीनिंग करनी बनती है। तो शहज़ादियों, मैं क्या करती हूँ कि जब हम सुबह नाश्ता कर लेते हैं, फिर अच्छे से अपने स्टोव को साफ़ करते हैं। ये है कि जब स्टोव साफ़ हो जाता है ना, कुकिंग करने का भी अपना ही मज़ा आता है। अच्छा, मैं इसके ऊपर जो है ना ले लेती हूँ बर्तनों वाली जाली, साथ ग्रीन जाली रखती हूँ, और अच्छे से रगड़ रगड़ के अंदर वाला एरिया भी अच्छे से जो है ना इसको रगड़ती हूँ, साफ़ करती हूँ, फिर सूखा कपड़ा मारती हूँ, फिर उसी कपड़े को शहज़ादियों अच्छे से वॉश करके दोबारा मार देती हूँ। और देखो माशाल्लाह से कैसे हमारा स्टोव चमकना धमकना स्टार्ट हो गया। तो शहज़ादियों, यहाँ पर इस वॉल के ऊपर देखें कि सबको पता होता है कि जैसे कि स्टोव की बैक जो वॉल होती है उसके ऊपर तो स्पॉट्स होते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुकिंग करते हैं, कोई फ्राई आइटम्स बना रहे हैं या कोई सालन बना रहे हैं, तो वो छींटे वगैरह वो पड़ जाते हैं और वो वॉल जो है ना वो ख़राब लगना स्टार्ट हो जाती है। तो शहज़ादियों, हमने क्या किया, जाली मारी है और ऊपर साफ़ कपड़ा मार दिया, और देखें माशाल्लाह से हमारी वॉल कितनी प्यारी खूबसूरत अट्रैक्टिव लगने लग गई है। शहज़ादियों, जब इंसान अपने हाथों का यूज़ करता है ना, मेहनत करता है, तो हर चीज़ नीट एंड टाइडी लगना स्टार्ट हो ही जाती है। तो यहाँ पर जब काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ ना मैं, तो मेरी कोशिश होती है कि हम ये जो जार्स होते हैं ना, ऑयल वाला कंटेनर लगा लें, घी वाला, शुगर, जैगरी, कुछ भी है ना, तो उसको अच्छे से आपने क्या करना है, नीचे जाली मारनी है और कपड़ा साफ़ मार के अच्छे से साफ़ करना है, ताकि देखिए ग्रीसी हो जाता है ना, ऑयल के डब्बे जो होते हैं वो ग्रीसी होते हैं, हम रोटी बनाते हैं खुश्क आटा लग जाता है, तो इसलिए इनको साफ़ सुथरा करके रखा करें और कपड़ा जो है ना नीचे मार लिया करें। कितना को टाइम लगता है, 1-2 मिनट शहज़ादियों लगते हैं, और जो है ना अच्छे से हमारा किचन माशाल्लाह से जो है ना वो प्यारा चमकना जो है ना लग जाता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों, स्पून्स वाला जो है ना ये फ्रेम इसके अंदर, जिसके अंदर हम स्पून्स रखते हैं, तो ये भी ना काफ़ी गंदा हुआ था। मैंने कहा चलो इसको भी अच्छे से ना वॉश कर लेते, इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो इस साइड की भी अच्छे से काउंटर टॉप को साफ़ करते हैं। तो शहज़ादियों, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इतना टाइम नहीं लगता, टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन बस ये होता है कि इंसान को चाहिए कि अपने घर को नीट एंड क्लीन रखा करें। जो देखिए, एक साफ़ सुथरा घर किसको नहीं पसंद, हर एक इंसान को साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है, और हर एक इंसान की कोशिश होती है हम अपने घर को खूबसूरत रखें, ऑर्गेनाइज रखें। तो ऑर्गेनाइज चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो जैसे कि शहज़ादियों, आप सबको पता है, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को मौजू मुकाम पे रखें, हमें जब भी कोई मांगे हम इजीली उसको फ़ौरी जाके दे देते हैं। अगर चीज़ें बिखरी होंगी, हमें पता ही नहीं हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी, वो हमारा बहुत ज़्यादा खलार जो है ना बिखर जाता है, उसको समेटने की बजाय बहुत ज़्यादा खलार हो जाता है। तो कोशिश किया करो अपनी चीज़ों को मौजू मुकाम पे रखा करो, ऑर्गेनाइज करके रखा करें। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, बर्तन धोना, एक ये नहीं कि बर्तन धोना बहुत आसान काम है, नहीं शहज़ादियों, बर्तन धोने में भी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो आज सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इस बास्केट के अंदर देखिए हम बर्तन रखते हैं, तो फिर इसके ऊपर ना येलोइश टाइप का ना एक वो फंगस टाइप ना लग जाती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि पानी इसके ऊपर सारा दिन पानी गिरना होता है, पानी गिर गिर के जब पानी ड्राई होता है, फिर पानी गिरता है, फिर ड्राई, मतलब जैसे हम बर्तन रखते हैं, तो शहज़ादियों, बर्तन में से जो है ना पानी गिरता है ना, तो वो ये है कि जब भी आप बास्केट को वॉश करें, 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना मस्ट इसको वॉश किया करें। तो फिर अच्छे से मैंने छोटे ब्रश के साथ अंदर से अच्छे से मारा, फिर बड़े ब्रश के साथ बाहर से इसके कॉर्नर, क्योंकि शहज़ादियों कॉर्नर्स पे ज़्यादा ख़राबी आती है, तो फिर मैंने कॉर्नर्स को ही अच्छे तरीके के साथ किया। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम कर रहे हैं या आपके घर में कोई भी आपकी आ जाती है, मेहमान आ जाते हैं, गेस्ट आते हैं, तो पास खड़े होकर बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक नज़र तो शहज़ादियों किचन पे पड़ती है ना। अगर आपका किचन गंदा होगा, टाइडी नहीं होगा, तो फ़ायदा क्या, दूसरा इंसान कहेगा कि इसका किचन कितना गंदा है। जैसे कि शहज़ादियों, किचन और जो है ना वॉशरूम से ही एक औरत पहचानी जाती है कि इसका घर
जो है ना ये साफ़ सुथरी है कि नहीं है। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों अच्छे से मैंने इस जगह को भी नीट एंड क्लीन किया। तो यहाँ पर फिर हम रखेंगे बास्केट, और बास्केट के साथ साथ शहज़ादियों ये एक जो है ना हम एक अदर ट्रे रखेंगे। इस ट्रे का भी मैं यूज़ बताऊँगी, बहुत ही कमाल का ये तरीका है। तो शहज़ादियों जब भी आपने बर्तन वॉश करने हैं ना, बस आप अपने माइंड में एक सेट कर लें चीज़, जब भी बर्तन वॉश करने हैं, सबसे पहले अपने मग्स, कांच के जितने भी बर्तन हैं, कप्स वगैरह, इस तरीके के बर्तन वॉश करें। क्योंकि शहज़ादियों जब आप इनको वॉश करके पहले रखेंगे ना, तो आपको टूटने का ख़तरा नहीं होगा। टूटने का ख़तरा शहज़ादियों कैसे नहीं होगा? आपने क्या करना है, इन कप्स को, कितने भी कांच के बर्तन को सबसे पहले वॉश करके बास्केट के अंदर रख दें। और दूसरा ये है कि शहज़ादियों जब आप दूसरे बर्तनों को साबुन लगाने लग जाएँ, और दूसरे ये कांच के बर्तन सारे निकाल के सेपरेट ट्रे के अंदर रख लें। ये है कि जब आपके दूसरे बर्तन वॉश होंगे, आप बास्केट में रखेंगे, और ये है कि आपका ये आपको टेंशन नहीं होगी कि कोई इसके अंदर से बर्तन निकालेगा, ग्लास निकालेगा, कटोरी निकालेगा। तो बर्तन आपके जो है ना, ये नहीं होगा कि नीचे से ज़्यादा ऊपर से बर्तनों का बर्डन डाल के नीचे के बर्तन टूटेंगे नहीं। तो शहज़ादियों यहाँ पर ये जो पतीलियाँ हैं ना, इनके लिए मैंने रखा हुआ है काला तेल। काला तेल आपको किसी भी सोप्स की शॉप से ना इजीली अवेलेबल, इजीली आपको मिल जाएगा। ट्रस्ट मी कि इसके साथ शहज़ादियों इतने प्यारे बर्तन जो है ना वॉश होते हैं। बस हल्के से हाथों से आपने इसको रगड़ना है। यकीन करें कि आपके बर्तन शहज़ादियों ऐसे होगा कि जैसे आज ही आप जो है ना, मेरी प्यारी शहज़ादियाँ जो है ना, आज ही इनको नया लेकर आई हैं। तो बस ये कि थोड़ी-सी मेहनत जो होती है ना, वो इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर स्टैंड जो है ना हमारा, जिसके अंदर स्पून्स रखते हैं, तो ये इसके अंदर से कॉर्नर साफ़ नहीं हो रहे थे। तो आपकी प्यारी बहन ने जुगाड़ लगाया, मैंने जाली को अंदर रखा और नाइफ़ के कॉर्नर की मदद से ना अच्छे से इसके सारे कॉर्नर साफ़ किए। तो फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया, फिर सारे स्पून्स को ड्राई करके इसके अंदर रख दिया। तो शहज़ादियों छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जब इंसान छोटी-छोटी टिप्स को फ़ॉलो करता है, छोटे-छोटे कामों को करता है, तो हर चीज़ साफ़-सुथरी और बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैं कहती हूँ कि किचन जब साफ़-सुथरा होता है तो ही बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे शहज़ादियों फिर मैंने कहा, इस ये जो वॉल है ना, ये अकेली रह गई है, ये कह रही होगी मुझे क्यों नहीं वॉश कर रही प्यारी बहन। तो फिर शहज़ादियों मैंने इसको भी अच्छे से वॉश किया। शहज़ादियों जब भी आपने बर्तन वॉश करने हैं, अपनी जाली को, अपने सिंक को, अपने जो है ना टैप को अच्छे से आपने रगड़-रगड़ के वॉश करना है, ताकि ये चमकना स्टार्ट हो जाए। तो जाली को अच्छे से वॉश करके रख दिया करें, ताकि जो है ना साफ़-सुथरी रहे। तो यहाँ पे शहज़ादियों मम्मा ने जो है ना वो दिए जो है ना 12 दिन जो है जलाती हैं। जब रबीउल अव्वल स्टार्ट होता है तो 12 दिन जो है जलाती है। तो फिर इसके ऊपर जो है ना काफ़ी ऑयल वगैरह होता है, क्योंकि ऑयल इसके अंदर डाला जाता है ना, तो ऑयल के साथ जो इसके अंदर कॉटन वूल रख के जो जलाए जाते हैं, फिर ये ग्रीसी से हो जाते हैं। शहज़ादियों फिर आपकी प्यारी बहन ने किया, गर्म पानी और पकते पानी के अंदर इनको डाल दिया और अच्छे से जो है ना इनको वॉश किया। अगर आप भी कोई ऑयली चीज़, कुछ भी इस तरीके के, जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, ठंडा सालन हो गया, बर्तनों के अंदर ऑयल जम जाता है, इस टाइप के मसले हो जाते हैं, तो गर्म पानी के अंदर डालें और मिनटों में नहीं शहज़ादियों, सेकंडों के अंदर बर्तन साफ़ हो जाएँगे। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने कहा चलो आज लगते हाथ ना अपने ड्रॉर्स भी साफ़ कर लिए जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इनको क्लीन नहीं किया था। शहज़ादियों बस ये है कि जब मैं काम करना स्टार्ट हो जाती हूँ ना, बस मेरा दिल करता है मैं ये भी कर लूँ और वो भी कर लूँ और ये भी कर लूँ। तो मतलब कि मेरा दिल करता है सारा किचन नीट कर लूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एक ना एक दिन ना थोड़ा-थोड़ा काम करते रहना चाहिए। एकदम से अपने ऊपर शहज़ादियों इतना बर्डन डालने से अच्छा है कि डेली रूटीन में कभी एक ड्रॉअर साफ़ कर लें, कभी 2, कभी 3, कभी ऊपर के कैबिनेट साफ़ कर लें, कभी नीचे के। मतलब ये है कि शहज़ादियों लगे रहो। हाउसवाइफ़ जो होती है ना, वो बेचारी लगी ही रहती है, फ्री नहीं बैठती। शहज़ादियों फिर आपकी प्यारी बहन ने अपने प्यारे-प्यारे हाथों से जो है ना, इसके अंदर जो है ना मैंने साबुन जाली जो हमारी साबुन लगाया उसको, तो थोड़ा पानी उसके अंदर रहने दिया, ताकि जितने भी स्पॉट्स हैं ना ड्रॉअर के अंदर जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छे से साफ़ हो गए थे। फिर मैंने ये जाली, ये कपड़े को मैंने अच्छे से वॉश किया। मैंने कहा क्योंकि अब हमने इनके साथ ये कंटेनर्स को अच्छे से साफ़ करना है, तो इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। शहज़ादियों फिर आपकी प्यारी बहन ने इसको अच्छे से वॉश किया और फिर कंटेनर्स को साफ़ किया। क्योंकि शहज़ादियों इसके साथ हमने ड्रॉअर को साफ़ किया था, तो गंदे कपड़े के साथ तो हम अपने इस जार्स को साफ़ नहीं कर सकते थे। फिर आपकी प्यारी बहन ने अपने प्यारे-प्यारे हाथों से इसको अच्छे से थोड़ी-सी सर्फ़ डाल के मल-मल के इसको धोया। तो फिर अपने प्यारे से इन जो है ना हमने जार्स को अच्छे से साफ़ किया। तो यहाँ पर शहज़ादियों साफ़ करके मैंने कहा चलो अब इस सारे ड्रॉअर के अंदर इस सारे जार्स को हम सेट कर देते हैं। तो शहज़ादियों
आप भी कोशिश किया करें कि डेली एक ना एक एक दो ड्रॉर जो है ना वो साफ़ कर लिए, कभी ऊपर के कैबिनेट्स कर लिए, कभी नीचे के। जब इंसान ज़्यादा काम करता है ना कि हम आज ये भी कर लें, वो भी कर लें, आज जो हमने करके जो है ना वो सुकून लेना और साँस लेना, जो शहज़ादियों इंसान का जो है ना, इंसान दूसरे दिन कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि एक दिन में काम इतना ज़्यादा करके अपने सर पे बर्डन सवार करके और काम को करके, और दूसरे दिन इतना इंसान टायर्ड हो जाता है, इतना थक जाता है ना। और हाउसवाइफ्स जो है ना, वैसे भी उनकी इतनी डाइट कोई अच्छी नहीं होती, बस कामों में बेचारियाँ लगी रहती हैं, और खाने पीने का शहज़ादियों अपना आप लोग ख़्याल नहीं रखती, और जिसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, और जो है ना थक जाते हैं, वीकनेस फ़ील होती है। तो शहज़ादियों काम करने के साथ-साथ जो है ना अपनी डाइट का भी भरपूर ख़्याल रखा करें, क्योंकि शहज़ादियों हाउसवाइफ़ जो होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, उन्होंने अपने पूरे घर को मैनेज करना होता है, तो फिर अच्छी डाइट तो उन लोगों के लिए शहज़ादियों बनती है ना। तो साथ-साथ अपनी डाइट का भी खूब ख़्याल किया करें। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैंने कहा अब अगर हम इनको एक-एक चम्मच को रखेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेंगे। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इनके ऊपर रबड़ चढ़ा के ना इस तरीके से रख लेती हूँ ताकि स्पेस कम लगे। और यहाँ पर ये स्पून्स जो है ना, ये स्पून्स जो है ना, अगर हम एक मतलब किसी बॉक्स के अंदर किसी अलग-अलग डब्बे में रखें, वो बहुत बिखरे-बिखरे लगते हैं। तो शहज़ादियों, ये बॉक्स है ना, इसके अंदर ईज़िली सारे स्पून्स जो है ना वो आ जाते हैं, और ये है कि जगह भी बहुत कम घिरती है, और स्पून्स भी अच्छे तरीके के साथ आ जाते हैं। मतलब ये कि थोड़ी चीज़ ज़्यादा चीज़ को एक छोटे से मुन्नू से डब्बे के अंदर अंदर जो है ना हमने समेटा हुआ है। अब देखें कितने ज़्यादा स्पून्स हैं। बाहर जब रखे थे कितने बिखरे-बिखरे लग रहे थे। अब माशाल्लाह से हमने इस डब्बे के अंदर डाले हैं, और अच्छे से जो है ना ये इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये सेकंड ड्रॉअर की सारी चीज़ें अब हम इस ड्रॉअर के अंदर रखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा ड्रॉअर साफ़-सुथरा हो गया, और कितना प्यारा लग रहा है, नीट एंड क्लीन, इतना प्यारा लग रहा है। अच्छा, जब चीज़ साफ़-सुथरी हो जाती है तो बहुत खुशी महसूस होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी काम हो चुका है। तो शहज़ादियों, फिर देखिए अच्छे से मैंने इनको सेट कर दिया। अब देखें माशाल्लाह से हमारा ड्रॉअर कितना साफ़ लग रहा था। तो इस ड्रॉअर की बारी आ गई, मैंने कहा तुम पीछे ना रहो, तुम्हें भी साफ़ कर देती हूँ आज। तो शहज़ादियों, फिर मैंने सारी चीज़ें निकाली। मैंने कहा आज तो इसके अंदर से जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, मैंने निकाल के वॉश करके ड्राई करके उनको रख देना, और जो यूज़ वाली है उनको रखना है, क्योंकि जब थोड़ी चीज़ें शहज़ादी होती है तो इंसान जो है ना हाथ लगते जो है ना चीज़ें निकाल के साथ ही साफ़ कर देता है। अच्छा, ये सारी जो है ना ये खुश्क आटा है। जब हम रोटी बनाते हैं ना तो इसके अंदर थोड़ा बहुत आटा गिर जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो ये सारा शहज़ादियों खुश्क आटे का जो है ना वो कमाल है इसके अंदर। कमाल नहीं, इसका जो है ना वो बुरा हाल है। तो फिर जी शहज़ादियों, वैसे मैंने इसके अंदर जो है ना अच्छे से, मैंने कहा अब इस ड्रॉअर को भी साफ़ कर लिया जाए। फिर इसके अंदर अच्छे से मैंने जाली मारी, तो मैंने कहा जाली मार के ना अच्छे तरीके के साथ इसको भी जो है ना हम साफ़ करते हैं। तो शहज़ादियों, फिर आपकी प्यारी बहन ने ले ली जाली और अच्छे से इसको साफ़ किया, फिर इसके अंदर कपड़ा मारा। अच्छा, ये देखें, ये कटर जो है ना हम यूज़ नहीं करते, लेकिन बेचारा गंदा होता रहता, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना आज मैंने निकाली, और मैंने कहा आज इनको नहीं रखना इस ड्रॉअर के अंदर, अब तुम यहाँ पे नहीं आओगे, तुम्हारी जगह यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो ज़रूरी चीज़ें मैंने उस ड्रॉअर के अंदर अब रखनी है, और बाकी चीज़ें जो है ना नहीं रखनी। तो ये काफ़ी गंदी हुई थी चीज़ें, तो मैंने कहा चलो इनको अच्छे से वॉश करके एक्स्ट्रा सारी चीज़ें अपने ड्रॉअर के अंदर से जो है ना वो निकाल देते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो अपनी वीडियोस शेयर करते हैं तो उनका किचन नीट ही लग रहा होता है, नीट को ही नीट। तो शहज़ादियों, मेन प्रॉब्लम मकसद पता क्या होता है, आप चीज़ों को दिखाते हैं ना, तो जो चीज़ों में देखें किचन के अंदर हर किसी के गंद फैलता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसका किचन में गंद नहीं फैलता होगा। तो लेकिन ये है कि जब आपका किचन गंदा है, आप उसको गंदे को साफ़ करके दिखाएँ, लेकिन साफ़ ही किचन को साफ़ करके दिखाने का क्या फ़ायदा? यहाँ पर शहज़ादियों, फिर जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने ड्रॉअर में रखी, और बाकी चीज़ें जो थी ना मैंने उसको अच्छे से धो के जो है ना वो रख दिया। तो यहाँ पर मैं अपनी प्यारी बहन के लिए बना रही थी मज़ेदार सा जो है ना वो सैंडविच, और साथ ही मैंने अपने प्यारे शहज़ादे के लिए बनाए कबाब, और उनको जो है ना मैंने बना के दी साथ जो है ना वो रोटी, और साथ जो मैंने उनको केचप दी, क्योंकि उनको केचप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब ग्रीन चटनी ना ना हो कबाब के मतलब कबाब के साथ, तो फिर वो केचप ले लेते हैं। तो फिर मैंने उनको केचप दी, साथ रोटी बना के दी, साथ मैंने उनको कबाब बना कर दिए। फिर उन्होंने बड़ा ही मज़े से जो है ना वो खाए। तो क्योंकि उनको ना कबाब बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद है। तो फिर यहाँ पर मैं बना रही थी सैंडविच, तो मैंने कहा चलो अपनी प्यारी-प्यारी शहज़ादियों के साथ ये भी वीडियो जो है ना वो शेयर कर दी जाए।
अच्छा, आज जो है ना मैंने किचन को क्लीन किया ना, मुझे इतनी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन हो रही थी। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ये जो है ना काम हो गया, क्योंकि काफ़ी दिन से शहज़ादियों में सोच रही थी मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने साफ़ करना है, लेकिन ये है कि टाइम ही नहीं लग रहा था। तो आज मैंने कहा आज नहीं, आज कोई और काम नहीं करेंगे, आज जो है ना हमने किचन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना उनको लाज़मी जो है ना मस्ट क्लीन करना ही करना है। तो शहज़ादियों फिर आपकी बहन शुरू होगी, और आपकी बहन जिस काम को करने की ठान लेना उसको करके ही रहती है जब तक काम नहीं होता। तो यहाँ पर हम गए थे अपने प्यारे चाचू जान के घर, तो फिर उन्होंने ऑर्डर किया हमारे लिए एक मज़ेदार सा यम्मी सा पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा खाने का बहुत ही मज़ा आया और बड़ा एन्जॉय किया हमने। तो थैंक यू सो मच, उन्होंने हमारे साथ इतनी मोहब्बत की और हमारे लिए मज़ेदार सा पिज़्ज़ा मंगवाया, साथ आइसक्रीम मंगवाई। तो बहुत मज़ा आया। तो नेक्स्ट ही हम चले गए अपने दूसरे चाचू जान के घर, तो उन्होंने हमारे लिए मंगवाया रबड़ी वाला दूध। तो फिर हमने इसको एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। फिर हमने वहाँ पे खूब जो है ना बातें की, और जो है ना फिर बातें-शातें करके जो है ना हम आ गए घर वापस। तो शहज़ादियों, आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपको कैसा लगा हो दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।